राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो आज गीता का 9-10 ये चैप्टर पेज पढ़ा जाएगा। तो पढ़ना ये पेज पढ़ा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी प्रकार जीव भी परमेश्वर की शक्ति है, किंतु वे विलग नहीं अपितु भगवान से नित्य संबंध है। इस तरह भगवान, जीव, प्रकृति तथा काल ये सब परस्पर संबंधित है और अभी शाश्वत है, लेकिन दूसरी वस्तु कर्म शाश्वत नहीं है। हाँ, कर्म के प्रभाव अत्यंत पुरातन हो सकते हैं। हम अदानी काल से अपने शुभ अशुभ कर्म फलों को भोग रहे हैं। अनादि देखो, हम लोग अभी बहुत पिछले साल से पिछले जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था उस समय से ही हम लोग शुभ और अशुभ जो कर्म होता है वह भोग रहे हैं, किंतु साथ ही हम अपने कर्मों के फल को बदल भी सकते हैं। यह परिवर्तन हमारे ज्ञान की पूर्णता पर निर्भर करता है। हम विविध प्रकार के कर्मों में व्यस्त रहते हैं। निसंदेह हम यह नहीं जानते कि किस प्रकार के कर्म करने से हम कर्मफल से राहत प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन भगवत गीता में इसका भी वर्णन हुआ है। ईश्वर अर्थात परम ईश्वर की स्थिति परम चेतना स्वरूप है। जीव भी ईश्वर के अंश होने के कारण चेतना है। जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों प्रकृति बताया गया है, अर्थात वे परमेश्वर की शक्ति है, किंतु इन दोनों में से केवल जीव चेतना है, दूसरी प्रकृति चेतना नहीं है। यही अंतर है। इसलिए जीव प्रकृति परात या उत्कृष्ट कहलाती है, क्योंकि जीव भगवान जैसी चेतना से युक्त है, लेकिन भगवान की चेतना परम है। और किसी को यह नहीं कहना चाहिए कि जीव भी परम चेतना है। जीव कभी भी, यहाँ तक कि अपना सिद्ध अवस्था में भी परम चेतना नहीं हो सकता, और वह सिद्धांत भ्रामक है कि जीव परम चेतना हो सकता है। वह चेतना तो है, हो सकता है, लेकिन पूर्ण यह परम चेतना नहीं हो सकता है। तो मानव को जानना चाहिए कि वह परम चेतना नहीं है। जीव तथा ईश्वर का अंतर भगवत गीता के 13वें अध्याय में बताया जाएगा। ईश्वर क्षेत्रज्ञ व चेतन है, जैसा कि जीव भी है, लेकिन जीव केवल अपने शरीर के प्रति सचेत रहता है, लेकिन भगवान समस्त शरीर के प्रति सचेत रहते हैं। चूंकि वे प्रत्येक जीव के हृदय में वास करते हैं, अतः वे जीव विशेष की मानसिक गतिशील से परिचित रहते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए, यह भी बताया गया है कि परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में ईश्वर या नियंता के रूप में वास कर रहे हैं, और जैसा जीव चाहता है वैसा करने के लिए जीव को निर्देशित करते रहते हैं। जीव भूल जाता है कि उसे क्या करना चाहिए। पहले तो वह किसी एक विधि से कर्म करने का संकल्प करता है, लेकिन फिर वह अपने ही कर्म की क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं में उलझ जाता है। एक प्रकार का शरीर त्यागने के बाद वह दूसरे शरीर ग्रहण करता है। जिस प्रकार वह वस्त्र उतारते तथा पहनते हैं, इसी प्रकार आत्मा देहात्म कर जाता है, अतः उसे अपने विगत कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे आप कपड़ा चेंज करते हैं, वैसे आत्मा ही आपका शरीर चेंज करता है। आपके मरने के बाद वह आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, वह फिर दूसरा शरीर को ग्रहण करता है। यह कार्यकलाप तभी बदल सकता है जब जीव सतोगुण में स्थित हो और यह समझे कि उसे कौन से कर्म करने चाहिए। यदि वह ऐसा कर्म करता है तो उसके विगत कर्मों के सारे फल बदल जाते हैं। फलस्वरूप कर्म शाश्वत नहीं है। इसीलिए हमने यह कहा है कि पांचों ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म में से 4 शाश्वत हैं।
कर्म शाश्वत नहीं है। परम चेतन ईश्वर जी से जीवन से इस मामले में समान है। भगवान तथा जीव दोनों की चेतनाएं दिव्य है। यह सचेत पदार्थ के संयोग से उत्पन्न नहीं होती है। ऐसा चेतना भ्रांति मूलक है। भगवद गीता इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करती कि चेतना भौतिक संयोग की किंतु परिस्थितियों में उत्पन्न होती है। यह चेतना भौतिक परिस्थितियों के आवरण के कारण विकृत रूप से प्रतिबिंबित हो सकती है। जिस प्रकार रंगीला कांच से परावर्तित प्रकाश उसी रंग का प्रतीत होता है, परंतु भगवान की चेतना भौतिकता से प्रभावित नहीं होती। भगवान कहते हैं मयाध्यक्षेण प्रकृतितः। जब वे इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं तो उनकी चेतना पर भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। यदि वे इस तरह प्रभावित होते तो दिव्य विषयों के संबंध में उस तरह बोलने के अधिकारी नहीं होते, जैसे कि भगवद गीता में बोलते हैं। भौतिक कलमश ग्रस्त चेतना से मुक्त हुए बिना कोई दिव्य जगत के विषय में कुछ नहीं कह सकता। अतः भगवान भौतिक दृष्टि से कलुषित नहीं है, परंतु हमारी चेतना अभी भौतिक कलमश से दूषित है। भगवद गीता शिक्षा देती है कि हमें इस कलुषित चेतना को शुद्ध करना है। शुद्ध चेतना होने पर हमारे सारे कर्म ईश्वर की इच्छानुसार होंगे और इससे हम सुखी हो सकते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी जब चेतना शुद्ध होगी तब आपका कर्म ईश्वर की इच्छा अनुसार होंगे और इससे हम सुखी। ऐसा नहीं है कि हमें अपने सारे कार्य बंद कर देने चाहिए, अपितु हमें अपने कर्मों को शुद्ध करना चाहिए और शुद्ध कर्म भक्ति कहलाते हैं। भक्ति में कर्म समानतः कर्म प्रतीत होते हैं, किंतु वे कलुषित नहीं होते। एक अज्ञानी व्यक्ति भक्ति को सामान्य व्यक्ति की भांति कर्म करते देख सकता है, किंतु ऐसा मूर्ख यह नहीं समझता कि भक्ति या भगवान के कर्म अशुद्ध चेतना या पदार्थ से कलुषित नहीं होते। वे त्रिगुणातीत होते हैं। जो भी हो, हमें यह जान लेना चाहिए कि अभी हमारी चेतना कलुषित है। जब हम भौतिक दृष्टि से कलुषित होते हैं तो हम बद्ध कहलाते हैं। मिथ्या चेतना का प्राकट्य इसीलिए होता है कि हम अपने आप को प्रकृति का प्रतिफल मान बैठते हैं। यह मिथ्या अहंकार कहलाता है। जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि में लीन रहता है वह अपनी स्थिति को नहीं समझ पाता। भगवद गीता का प्रवचन देहात्म बुद्धि से मनुष्य को मुक्त करने के लिए ही हुआ है और भगवान से यह सूचना प्राप्त करने के लिए ही अर्जुन ने अपने आप को इस अवस्था में उपस्थित किया था। व्यक्ति को देहात्म बुद्धि से मुक्त होना चाहिए। अध्यात्मवादी के लिए प्रारंभिक कार्य यही है। जो बंधनों से छूटना चाहता है, जो मुक्त होना चाहता है, उसे सर्वप्रथम यह जान लेना होगा कि वह यह शरीर नहीं है। मुक्ति का अर्थ है भौतिक चेतना से स्वतंत्रता। भगवद गीता में भी मुक्ति की परिभाषा दी गई है। मुक्ति हित्वान्यथारूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। मुक्ति का अर्थ है कि इस भौतिक जगत की कलुषित चेतना से मुक्त होना और शुद्ध चेतना में स्थित होना। आज तक के लिए इतना ही। तब तक के लिए राधे राधे।